नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शराब घोटाला तो देखिए हुआ था और दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था। यही वजह है कि आबकारी नीति वापस ली गई। अंदर चले गए हैं दो महानुभाव शराब घोटाले में, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। आतिशी मारलेना देखिए मोर्चा संभालने के लिए अकेली बैठी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, आतिशी मारलेना ने एक बार फिर से कहा है ये नींव, शराब घोटाले की नींव झूठ का पर्दा है और झूठ बोला गया है और ये फर्जीवाड़ा है। कोई घोटाला नहीं हुआ है, अब तक एक पैसे बरामद नहीं किए गए हैं। देखिए दर्शकों, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि ये नई बात है आतिशी मारलेना के द्वारा बोला गया। आतिशी मारलेना लगातार शराब घोटाले को लेकर यही बात कह रही है और पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर जब रडार है, एक तरफ क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई, दोनों के घर, एक बार केजरीवाल की घर, एक बार आतिशी मारलेना के घर, इन लोगों को जवाबदेही तय करने की। किसी भी केस में दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है सबूत। लेकिन 2 साल के बाद भी कोई भी पुख्ता सबूत ईडी को नहीं मिला है और ये कोर्ट ने भी बार बार पूछा है कि सबूत सामने रखिए। किसी भी केस में तीसरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं स्टेटमेंट्स, यानी कि गवाही। ईडी का जो सारा केस है वो सिर्फ और सिर्फ गवाही पर और कई गवाहों को, कई अक्यूज्ड को सरकारी गवाह बनाकर और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके आधार पर बना हुआ है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको ये दिखा देगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं, कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जब कई ऐसी स्टेटमेंट्स किसी अक्यूज से, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई, उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबावपूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने, ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की पट्टी फट गई। इस वजह से, इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक विटनेस ने कहा कि उनको ये कहा गया कि अगर आप नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो हम देखेंगे कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। एक और विटनेस को डराया गया, उसको कहा कि तेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, तेरी बीवी को जेल के अंदर डाल लेंगे अगर तुमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। तो बार बार अलग अलग लोगों को डरा के, धमका के गलत स्टेटमेंट साइन कराए गए। अब कैसे पता चलेगा कि जो स्टेटमेंट ईडी ने कोर्ट में सबमिट करी है क्या वो सही थी स्टेटमेंट? क्या गवाह ने कुछ और कहा था? तिथि बताई गई, लेकिन इन दोनों नेताओं ने जवाबदेही तय नहीं की। आपको बता दें, ईडी अब हर तरफ से घेर चुकी है आम आदमी पार्टी को और यही वजह है कि ये बार बार बचने के लिए कुछ ना कुछ नया फर्जीवाड़ा बोल देते हैं। आपको बता दें, दिल्ली की आप मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा है कि एक भी बयान नहीं है, दबाव देकर बयान दिलवाए गए हैं और मैं ये दावा करती हूं कि ईडी के पास एक सबूत नहीं है। इन्होंने आज तक 2 साल से ये केस चला रहे हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा है, एक भी पैसा बरामद नहीं किया है। दर्शकों, आपको बता दूं, अगर पैसा बरामद नहीं किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट 338 करोड़ का मनी ट्रेल नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोलती कि सिसोदिया को बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जांच के सबूतों को वो प्रभावित कर सकते हैं। बड़े नेता है, बड़े नेता मतलब प्रभावशाली नेता, आम आदमी पार्टी के समझिए मुखिया ही है वो, जो थे उप मुख्यमंत्री थे। तो देखिए, उप मुख्यमंत्री तो जांच के सबूतों को प्रभावित कर सकता है। आपके हाथ में पूरी दिल्ली है, पूरी दिल्ली को आप लोगों ने शराब का ठेका बनवा दिया, पूरी दिल्ली में आप लोगों ने जल बोर्ड निगम घोटाला किया, पूरी दिल्ली में आपने मार्शलों की यहां सैलरी रोकी और पूरे दिल्ली में आपने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोलकर उसको फर्जी तरीके से चलाया। और देखिए, फर्जी तरीके से मैं इसलिए कह रही हूं, मोहल्ला क्लिनिक केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। मोहल्ला क्लिनिक में वो काम नहीं हुए हैं जो जनता
केजरीवाल जी से एक्सपेक्ट कर रही थी। आपको बता दें यहां पर यह तक सामने आ गया कि मोहल्ला क्लिनिक की संख्या भी गलत है। जितनी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है उतनी ज्यादा उसको पंजीकृत कराई गई थी, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी मोहल्ले में जो भी दिक्कतें हो जाती है आम जनता को, गरीबों को, उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक खुलवाई थी। दर्शकों, हर तरीके से केजरीवाल जी गिर रहे हैं और ये इसी वजह से है क्योंकि यही वो केजरीवाल जी हैं जिन्होंने ये बोला था कि हम तो भैया भ्रष्टाचार मिटाने के लिए देश में आएंगे। केजरीवाल की मैं बात आपको बता रही हूँ। शर्म आती है मुझे एक सच्चे देशभक्त के नाते कि जो ईडी के समन पर नहीं जाते। शरद पवार पर कभी बोला होगा, कांग्रेस पर कभी बोला होगा, आज इनको ईडी ने 5वां समन जारी कर दिया है और केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। देखिए, पिछले साल करीब 9 घंटे की सीबीआई पूछताछ हुई थी। केजरीवाल को पता है, हर बार बहाना बना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, कभी लोकसभा चुनाव की तैयारी है, कभी पंजाब जाना है, कभी विपाशना में जाना है। तो ये देखिए केजरीवाल जी हर तरीके से घिर रहे हैं और एक घोटाला नहीं, इनके 4-5 घोटाले, शीश महल, शराब घोटाला, जल बोर्ड निगम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, मार्शल की सैलरी अटकाई गई, दिल्ली सरकारी अस्पतालों में पैसे नहीं है डॉक्टर्स को देने के लिए। अब कितने घोटाले करेंगे केजरीवाल जी? क्योंकि देखिए ये वही केजरीवाल है जो 300 की कमीज पहनकर सत्ता में आए थे, पांव रखा था, लोगों को बड़ी उम्मीद जगी कि देखिए कितना अच्छा नेता है जो ये कह रहा है कि हम जो है आम जनता के सेवक हैं। दर्शकों, आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहा था, इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को दुखी किया है। जो नौजवान आम आदमी पार्टी में ये बोलकर आए थे कि देखिए ये भैया बढ़िया पार्टी है और ये सिंपल पार्टी है, ये आम इंसानों की पार्टी है, लेकिन ये आम इंसान के वेश में इतने धोखे करेंगे, इतना फर्जीवाड़ा करेंगे, ये हमें पता नहीं था। इस दिल दुखता है। आंदोलन की निकली पार्टी आज आंदोलन में घिर चुकी है और वो भी आंदोलन कैसा? सारे घोटाले के आंदोलन। ये आंदोलन करते रहेंगे कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है। बता दें आपको, आतिशी मारलेना क्या कह रही है? आतिशी मारलेना ने नया बयान दिया है कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से ईडी डर गई। आतिशी मारलेना ने क्या क्या बातें रखी हैं, क्या क्या पॉइंट्स बोला है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि जो ईडी के द्वारा बयान सुनने में आया है, मैं चाहूंगी जो कोर्ट में डिलीट हो गई ऑडियो टेप, एक शराब आरोपी के उसमें ऑडियो टेप थे, वो डिलीट हो गया है, उसमें आवाज नहीं है जो कोर्ट में वो साक्ष्य रखे गए। मैं चाहूंगी उनके बयान को सुनवाया जाए क्योंकि उनके बयान में जो आरोपी कह रहा है शराब घोटाले के खिलाफ वो सच है ही नहीं। अब मैं आपको बता दूं इन्होंने क्या कहा, जितने बयान दिए गए हैं शराब घोटाले में, मैं चाहूंगी सब अदालत के सामने रखा जाए क्योंकि सारे बयान गलत है, इनको एक भी पैसा नहीं हुआ है। आपको बता दें उन्होंने कहा दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। ईडी को चुनौती मैं देती हूं, ईडी ने अभी तक जो जांच की है, बयान लिए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग सामने लाई जाए। उन्होंने कहा ईडी के घोटाले पर पर्दा में उठाने वाली थी, उससे ईडी डरी हुई थी और पता कर रही थी कि वो क्या पर्दा उठाने वाली। देखिए कितना मन ये गढ़ंत कहानी आतिशी मारलेना बना रही है कि देखिए एक भी आरोप ऐसे नहीं है जो केजरीवाल के खिलाफ ना हो। यहां तक कि ईडी ने बार बार कहा है कि हम ना आम आदमी पार्टी के लोगों से जितना पूछ चुके हैं, अब सोच रहे हैं पूरी पार्टी को आरोपी बना दे, क्योंकि देखिए पूरी पार्टी घिरी हुई है, पूरी पार्टी अंदर है। कितने नेता इनके जेल के अंदर हो गए, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया और खुद संजय सिंह को 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया, नहीं भर पाए, राज्यसभा का नामांकन भरा, शपथ नहीं ले पाए, धनखड़ जी ने खरी खोटी सुना दी। खैर, अब देखिए उन्होंने कहा कि ईडी ने आज आम आदमी पार्टी के कई लोगों के यहाँ छापेमारी की है, मुख्यमंत्री के पीए तक ये ईडी पहुंच गई, पार्टी के कोषाध्यक्ष के पीए के यहाँ तक छापेमारी की जा रही है, पार्टी के कोषाध्यक्ष के पीए के यहाँ तक छापेमारी की जा रही है। बता दें आपको अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं उनके घर भी छापेमारी जारी है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़े सबूत मिल सकते हैं। आपको बता दें आतिशी मारलेना ने कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने लाइए, जो कोर्ट में सीसीटीवी है वो सबके सामने लाइए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने बयान शराब घोटाले में लिवाए गए हैं वो सब दबाव बनाकर किया गया है। आपको बता दूं आतिशी मारलेना ने एक और नई बात कही है, जितने आरोपियों से बयान दिलवाए गए हैं वो दबाव बनाकर दिलवाए गए हैं, मतलब कि प्रेशराइज किया गया आम आदमी पार्टी के नेताओं को, शराब कारोबारियों को, और तब जो है ये बयान दिलवाए गए हैं। ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं।
क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है, ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं। मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद है, भी सबूत के वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउस एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है। और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। ये बिल्कुल साफ है कि आज ईडी का ये खुलासा होने वाला था। इस खुलासे को लेकर कल शाम से ही ईडी वाले डरे हुए थे। वो अलग अलग जगह फोन करके पूछ रहे थे कि किस चीज पर खुलासा है, किस चीज पर खुलासा है। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक केस में अक्यूज्ड है, वो डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी जब उनको पता चला कि आमने सामने का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली वहां की बातचीत से अलग था। कल जो एप्लीकेशन डाली है वो हमारी पार्टी के जो अक्यूज्ड हैं इस केस में, उनकी तरफ से डली है और उसमें हमने ईडी से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मांगी हैं। और अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं दे पाती है तो फिर इस सारे केस के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ना रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। एक केस में यह साबित हो गया है कि ऑडियो डिलीट हो गया है और हमें विश्वसनीय सूत्रों से यह पता है कि सारे इंटेरोगेशंस का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है ईडी के द्वारा। लेकिन अभी बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें देखते हैं, अगर ईडी ऑडियो नहीं दे पाती है तो ये बिल्कुल साफ है कि स्टेटमेंट्स का भी उनके पास कोई आधार नहीं। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कह गए ये नहीं बचने वाले हैं। शराब घोटाला हुआ है, बुरी तरीके से ईडी पीछे पड़ी हुई है और पड़ेगी। ईडी को पता है इनके खिलाफ आरोप है और इनके खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने भी कई राज खोले हैं कि कविता मतलब ना जाने केसीआर की बेटी तक ये मामला पहुंच गया और ना जाने देखिए कितने आरोप इसमें सामने आ चुके। और कह रही है आतिशी कि मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं, हमारे नेताओं के यहाँ ईडी छापेमारी कर रही है। उन्होंने दावा किया ईडी की छापेमारी में 1 भी रुपया बरामद नहीं हुआ है। ये देखिए 1 साल से हम ये सुन रहे हैं, कहां मिला पैसा, नहीं मिला ना। अगर पैसा नहीं मिलता तो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती
अगर पैसा नहीं मिला होता तो शराब घोटाले में संजय सिंह, ये जो टिकट ब्लैकमेल करते थे, इनको जमानत मिल जाती। और अगर शराब घोटाला नहीं हुआ है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुखिया के ऊपर इतनी बड़ी जांच की टीम नहीं बिठाई जाती। और अब देखने वाली बात यह होगी, आतिशी के प्रेस वार्ता से क्या ईडी डर गई है? आतिशी ने दावा किया है, मेरे प्रेस वार्ता से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डर गई है। यही वजह है कि वो सुनना चाहती है कि क्या आतिशी बोलेंगी, क्योंकि ईडी ने घोटाले किए। अब ईडी के ऊपर इल्जाम लगा दिए गए तो हद हो गई है। आम आदमी पार्टी ये जो चोर सिपाही का गेम खेल रही है, इससे जल्द ईडी पर्दा उठाने वाली है। आप बने रहिए, एक एक अपडेट आपको आम आदमी पार्टी के आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज को देखने के लिए।